अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट हमसे आके पूछते हैं कि हम शुगर ले सकते हैं, नहीं तो फिर क्या शहद ले सकते हैं, क्या हम आर्टिफिशियल स्वीटनर ले सकते हैं। तो मीठा इंसानी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा इम्पेक्ट डालता है। जब भी हम मीठा खाते हैं, क्रेविंग होती है तो खुशी महसूस होती है कि मीठा खाने से, शुगर खाने से इंसान को खुशी महसूस होती है, ज़हनी सुकून मिलता है। यही वजह है कि तमाम खुशी के मौके पे हम मिठाई बांटते हैं, मिठाई खाते हैं, केक खाते हैं, तो शरबत पीते हैं। तो ये मीठा हमारे जहन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। डायबिटिक पेशेंट को जब हम शुगर मना करते हैं तो वो कहते हैं फिर इसका ऑल्टरनेटिव हम क्या लें। ज़ाहिर है हमें भी क्रेविंग होती है और हम भी मीठा खाना चाहते हैं। तो आज यही हमारा एक टॉपिक है। शुगर तो हम मना करते हैं कि शुगर, रिफाइंड शुगर जो चीनी की शक्ल में होती है, या रॉ शुगर जो है, जो कि गुड़ या शक्कर या खांड की शक्ल में होती है, तो ये तो हम मना करते हैं कि भाई डायबिटिक पेशेंट जो है ये ना लें, क्योंकि जो ये शुगर है ये बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, हमारे ब्लड में शामिल होकर शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम मना करते हैं कि आप डायरेक्ट शुगर ना लें। वो कहते हैं फिर अब हम क्या करें। तो अब सेकंड हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है शहद के बारे में। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शहद और जो दूसरे स्वीटनर मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में। शहद बेसिकली हनी बीज बनाती हैं, शहद की मक्खियाँ होती हैं जो अपने लिए स्टोर करती हैं खुराक, कि जब उन्हें कहीं अवेलेबल ना हो तो वो उसको यूज़ करेंगे। हम उनकी वही खुराक जो है वो ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, जिसको हम शहद कहते हैं। तो ये बेसिकली तो मक्खियों की वो होती है, फूड होती है। अब यह है कि मक्खियाँ मुख्तलिफ फूलों पे बैठती हैं, फलों पे बैठती हैं, उनसे ये अर्क निकाल के और इसका जो है वो इससे शहद बनाती है। यही वजह है कि शहद की तकरीबन 300 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और मुख्तलिफ टेस्ट हैं। जहाँ पे भी वो मक्खी बैठती है और जहाँ से वो चूसती है तो उसके हिसाब से उसका जो है वो टेस्ट डेवलप होता है। इसी तरह कलर पे भी डिपेंड करता है कि जो उसकी ग़िज़ा है, कि कलर बहुत लाइट, इनके कलरलेस भी होता है जिसमें कोई कलर ना हो, फिर हल्का लाइट कलर भी होता है येलो कलर का, और डार्क ब्राउन भी होता है। ये डिपेंड करता है कि मक्खी जो है वो ग़िज़ा के तौर पे क्या इस्तेमाल कर रही है, फूल इस्तेमाल कर रही है या कोई मीठी चीज़ के ऊपर बैठ रही है। आम तौर पे जो शहद होता है दो तरह का है। एक तो जंगली शहद होता है जिसमें मक्खी खुद फूलों फलों के ऊपर बैठ के चूसती है और अब एक वो बना लेती है, छत्ता जिसको कहते हैं, हनी कॉम्ब जो होता है, तो उसमें उससे आप हासिल कर सकते हैं। दूसरे ये फार्मिंग भी होती है आर्टिफिशियल, यानी कि हम मक्खियों को पालते हैं, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर होता है। उसके अंदर क्या होता है कि मक्खियों को पालते हैं बॉक्सेस के अंदर, और उसमें क्या करते हैं कि मक्खियों की जो ग़िज़ा है वो शुगर सिरप होता है, कि गुड़ या चीनी को पानी में मिक्स करके उनको दे दिया जाता है, जिससे फिर वो शहद बनता है। तो उसका तकरीबन टेस्ट वही होता है जो कि गुड़ या शहद का होता है जो इनको खिलाया जाता है। तो रियल जो जंगली शहद है वो तो मिलना मुश्किल होता है। अमूमन हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल है ये यही होता है जो फार्मिंग के से हम हासिल करते हैं। जो शहद होता है ये शुगर से ज़्यादा मीठा होता है। उसकी वजह यह है कि दोनों की कंपोजिशन को अगर हम देखें, शुगर के अंदर 50% ग्लूकोज होता है, 50% फ्रक्टोज होता है। ये दोनों शुगर ही हैं, लेकिन जो शहद है इसके अंदर तकरीबन 35% शुगर होता है और 40% फ्रक्टोज होता है। यानी कि फ्रक्टोज की मिकदार शहद में ज़्यादा है, इसलिए ये मीठा ज़्यादा है। अब उसके बाद आ जाए कि जो शुगर की भी दो वैरायटी हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो रॉ होता है जो मैंने आपसे बताया कि हमारे यहाँ अवेलेबल हो, छत्ता आप तोड़ के और उसमें से निकाल लेते हैं। और दूसरा प्रोसेस्ड होता है जो आमतौर पे हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल होता है, जर्मनी से और दूसरे मुल्कों से आता है। ये प्रोसेस्ड होता है। इसको क्या करते हैं कि रॉ जो है शहद, इसको हीट करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं ताकि फिर उसको और उसमें शुगर ऐड कर देते हैं। इससे उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और पॉइजनिंग के चांसेस कम होते हैं। एक बात याद रखें, आम तौर पे बच्चों को जब पैदा होते हैं शहद चटाया जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। इससे फूड पॉइजनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वो भी बड़ी ख़तरनाक फूड पॉइजनिंग होती है जिसे हम बॉटुलिज्म कहते हैं,
जिसमें बिल्कुल पलकें गिर जाती हैं, आंखें यानी कि ड्रॉपिंग होती है, बहुत ही वीकनेस होती है और लिथार्जिक, और ये फेटल भी हो सकती है, यानी कि इससे डेथ भी हो सकती है। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले तो बात यह है कि शहद ना दें, और अगर आपका बहुत ही दिल चाहता है तो वो जो प्रोसेस शहद होता है जो बाहर से आता है बॉटल्स के अंदर वो दें। हमारा जो लोकल देसी शहद होता है वो रॉ मेट होता है, उसको ना दें जो प्रोसेस नहीं हुआ होता। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, कि शहद जो है वो ज़रा देर से हज़म होता है, शुगर में शामिल होता है और शुगर फ़ौरन जाके शामिल हो जाती है। तो शुगर की वजह से अगर हम शुगर लें तो बहुत जल्दी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। शहद लेने से थोड़ा टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो एक थोड़ा सा एडवांटेज तो ये है, लेकिन ये बहुत ही मामूली एडवांटेज है। सिर्फ एक एहतियात ज़रूर करें कि अगर किसी की शुगर कम हो जाए तो उसको, जो लोग शुगर की दवाएं ले रहे होते हैं और शुगर के कम होने के अलामात हों तो वो शुगर ही लें, या फिर कैंडीज़ लेने के, टॉफ़ियाँ होती हैं, इस टाइप की चीज़ें ले लें जिसके अंदर शुगर होती है। क्योंकि शहद लेने से शहद देर से बॉडी में शामिल होता है तो इतनी जल्दी लो शुगर को काउंटर नहीं कर सकता। मगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शुगर और शहद के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है कि शहद के अंदर कुछ वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होती हैं, यानी कि नमकियात हैं, कुछ जो है वो मिनरल्स जो कहलाती हैं वो, यानी कि कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें भी है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, जो कि अमूमन शुगर के अंदर नहीं होता। तो कुछ एक एज तो है, बेनिफिट है शुगर शहद को इसके शुगर के मुकाबले में। कुछ ये बेनिफिट है कि ये हेल्थ के लिए कंपैरेटिवली बेहतर है कि इसके अंदर विटामिन हैं, शुगर के अंदर नहीं है। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक कैलोरीज़ का है तो शहद में कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं। 1 टेबल स्पून अगर आप शहद लेते हैं, 1 चम्मच अगर आप शहद दें, इसमें तकरीबन 64 कैलोरीज़ होती हैं, और इसके मुकाबले में जो है वो अगर शुगर लें तो तकरीबन 49 कैलोरीज़ होती हैं। यानी कि जो शहद है उससे ज़्यादा वेट बढ़ता है, उसमें कैलोरीज़ ज़्यादा हैं बनिस्बत शुगर के। मगर चूँकि शहद चूँकि मीठा ज़्यादा होता है इसलिए इस्तेमाल कम होता है। तो 1 चम्मच आप चीनी इस्तेमाल करें वो कम मीठा करती है, 1 चम्मच आप शहद डालें वो ज़्यादा मीठा हो जाता है। लेकिन वेट जो है वो शहद से ज़्यादा बढ़ता है। ये याद रखें कि शहद, जो लोग वेट कम कर रहे हैं उनके लिए शहद मुनासिब नहीं है, क्योंकि शहद से वेट जो है वो वज़न ज़्यादा बढ़ता है। एक और एडवांटेज जो शहद में है वो ये कि शहद एंटी एलर्जी के तौर पर भी यूज़ होता है। यानी कि जिन लोगों को एलर्जी रहती है वो शहद का इस्तेमाल करें तो उनको एलर्जी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको खांसी है, गला ख़राब है, तो भी आप शहद का इस्तेमाल करें तो गला भी बेहतर हो जाता है और खांसी भी बेहतर इम्प्रूव हो जाती है। ये तो कुछ बेनिफिट हैं जो शहद के हैं, और ये जो हम कंपैरिजन कर रहे थे कि शुगर और शहद के बारे में, तो एज आ होल अगर हम इसको सम अप करें तो वो यही है कि शहद में न्यूट्रिशन ज़्यादा है, शहद में कैलोरीज ज़्यादा हैं, शहद से वेट ज़्यादा बढ़ता है। बस थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि शहद स्लोली ब्लड शुगर को बढ़ाता है और जो आम शुगर है वो रैपिडली ब्लड शुगर को बढ़ाती है। अब ये कि आपको जो है स्वीटनर चाहिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर चाहिए ताकि मीठा भी हो, मुँह जो है जायका भी बन जाए और शुगर भी ना बढ़े। तो इसके लिए पहले तो सैकरीन डिस्कवर हुई कि सैकरीन काफ़ी अर्से तक यूज़ होती रही। मार्केट में जितने भी ये लोग थे गोला गंडा बनाते थे या बच्चों की और चीज़ें, तो वो सैकरीन यूज़ करते थे, वो सस्ती पड़ती थी शुगर के मुकाबले में। तो इसी तरह डायबिटिक पेशेंट भी सैकरीन लेते थे। मगर जब इसके ट्रायल्स हुए बाद में तो पता चला कि सैकरीन की वजह से कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये वजह है कि अब सैकरीन यूज़ नहीं होती और ना ही सैकरीन यूज़ करनी चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर सैकरीन है तो आप उसको यूज़ ना करें। एक जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो हुआ है एस्पार्टेम के नाम से, यानी कि एस्पार्टेम जो कैंडल के नाम से आती है। हुआ यह कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वो अल्सर की मेडिसिन बना रहे थे। उसी दौरान अचानक जो वो यूज़ कर रहे थे केमिकल वगैरह, तो उनके हाथ पे लगा और वो फिर उसके वॉश करना भूल गए, और जब उनके उंगली मुंह में गई तो उन्होंने देखा ये तो मीठा है।
उसके ऊपर फिर रिसर्च शुरू हुई तो ये पता चला कि ये एस्पार्टेम है, अमाइनो एसिड है, ये नेचुरल सब्सटेंस है ये भी, लेकिन बनता लेबॉर्ट्री के अंदर है। तो इस तरीके से तो ये एस्पार्टेम या कैंड्रिल के नाम से जो सल की आती है, तो ये इसकी डेवलप हुई और 83 में FDA ने इसको अप्रूवल दी कोल्ड ड्रिंक में डालने के लिए। उसके बाद 96 में जनरल पब्लिक को अलाउ किया गया कि भाई आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रायल हुए हैं, ये काफ़ी हद तक सेफ़ है। अच्छा, कैंड्रिल के बारे में या एस्पार्टेम के बारे में भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे बातें आती हैं कि इससे कैंसर होता है या इससे मेमोरी याददाश्त कम होती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ट्रायल हुए हैं, ये काफ़ी हद तक सेफ़ है। बहुत ज़्यादा मिकदार में लें तो नुकसानदेह हो सकती है, जो ब्रेन के लिए नुकसानदेह या याददाश्त के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आमतौर पर जो हम एक चाय में या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उससे वो नुकसानदेह नहीं है। 30-40 कोल्ड ड्रिंक रोज़ पिएँ तब जाके वो ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए काफ़ी हद तक सेफ़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2008 में एक और ब्रेक थ्रू हुआ कि जब एक प्लांट था, स्टीविया प्लांट जिसको कहते हैं, तो स्टीविया प्लांट के ऊपर जब ये ट्रायल हुए कि ये तो एक नेचुरल सब्सटेंस है, एक प्लांट है जिसके एक्सट्रैक्ट हुए, यानी कि जिसका अर्क निकालें वो बिल्कुल मीठा होता है, वो भी 0 कैलोरीज है, अब ये नेचुरल है। इस वक्त दुनिया में जितने भी स्वीटनर हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टीविया यूज़ होता है। तो आज का जो आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट शुगर बिल्कुल यूज़ ना करें और कैंडल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैंडल चूँकि लैब में बनता है, एक तरह केमिकल है। और उसके अलावा ये जो स्टीविया है ये अभी आजकल पाकिस्तान में हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। ये नेचुरल सब्सटेंस है कि ये कुदरती स्वीटनर है, इसमें आर्टिफिशियल मिक्स नहीं किया गया। आखिर में बस चलते चलते एक बात उनसे कहूँगा कि हमारे कुछ जो मजहबी हल्के हैं वो कहते हैं कि यानी कि उन्हें शुगर है वो फिर भी शायद कहते हैं कि नहीं भी इसमें शिफा है। देखें, शिफा तो है मगर हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान हैं। तो मीठा भी अल्लाह ताला ने बनाया है, ज़ाहिर है कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें आम आदमी के लिए, इससे हमें जिस्म में एनर्जी मिलती है, मगर शुगर के पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। तो इसी तरीके से शहद बहुत अच्छा है, आम आदमी पब्लिक खाए तो उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी, उसको जायका भी मिलता है बेहतर। मगर डायबिटिक पेशेंट जो है इसको सिर्फ सवाब की नीयत से ना खाएं। डायबिटिक पेशेंट में शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए उतनी ही नुकसानदेह है शहद जितना कि शुगर। एक चीज़ आखिर में और बता दूं आपको कि ये जो कैंड्रिल है इससे वेट कम नहीं होता, शुगर तो कंट्रोल होती है। जो लोग वेट कम करने के लिए सोचते हैं कि हम कैंड्रिल ले लें, उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। एक एंजाइम बॉडी में रिलीज़ होता है जो कि वेट कम करता है और कैंड्रिल उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। यानी कि कैंड्रिल लेने से, एस्पार्टेम लेने से शुगर तो कंट्रोल होगी मगर वेट का इससे ताल्लुक़ नहीं है, वेट उतना ही रहता है, वेट कम नहीं होता। डायबिटिक पेशेंट पूछते हैं कि क्या हम ज़िंदगी भर शुगर नहीं खा सकते हैं, क्या हम कभी भी शहद नहीं खा सकते हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली 3 किलोमीटर वॉक करें और 3 महीने की एवरेज शुगर 6.5 कर लें, HbA1c 6.5 पे लें। उसके बाद आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल सकती है कि आप चाहें तो शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना हीमोग्लोबिन A1c 3 मंथ की जो एवरेज शुगर है वो 6.5 पे लेके आने होंगे। एक बात और लोग पूछते हैं कि जो स्वीटनर हैं वो शुगर से कितने ज़्यादा मीठे हैं, तो तकरीबन 200 गुना ज़्यादा, 200 टाइम्स जो हैं वो शुगर से ज़्यादा मीठे होते हैं, इसलिए बहुत कम मिकदार में यूज़ होते हैं। इसी तरीके से एक शहद के बारे में ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हमारा एजिंग प्रोसेस रोकता है। कि जो लोग शहद इस्तेमाल करते हैं वो निस्बतन ज़्यादा यंग नज़र आते हैं, तो जिन्हें शुगर नहीं है वो तो शहद इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है और बॉडी के लिए बहुत एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है, उनके लिए बहुत अच्छा है।